हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग अंतिम प्रहार करेंगे अपने लक्ष्य की ओर। तो हमारा लक्ष्य था 10th एग्ज़ाम बिहार बोर्ड का, ठीक है। तो हम लोग इसमें आते हैं अपने लक्ष्य की ओर और इस वीडियो में आपको फिजिक्स के सभी क्वेश्चंस और आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। सभी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए हम लोग आरंभ करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, सब वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा अभी भी मौका है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी बोर्ड्स है, आपका भी बोर्ड है, दोनों को मदद मिल जाए और सभी को मदद मिले। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवतल का, ठीक है। किसका? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो बताइए क्या संबंध होता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन को भी ध्यान से देखकर ही टिक मार्क कीजिएगा। ज़्यादा हड़बड़ाने का बात नहीं है, लेकिन टाइम को देखते हुए भी हमें ये करना है। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के सारे निचोड़ क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए। सारे क्वेश्चन का आंसर का निचोड़ है ये वीडियो, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, f बराबर r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? बताइए, फटाफट से बताइए, आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एफ। नेक्स्ट, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने में से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। दर्पण क्या होगा? बताइए, दर्पण क्या होगा? जाहिर सी बात है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि समतल दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को रखेंगे तो उसका समान आकार का बराबर और सीधा प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण के। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? इसका आंसर तो सबको आना चाहिए, बहुत इजी है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? ऑप्शन ए दर्पण, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी प्रिज्म या ऑप्शन डी कांच की सिल्ली? फटाफट से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन सी प्रिज्म राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। उसकी फोकस दूरी क्या होगी? उसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होगी। कितना होगी? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी 1 मीटर। बताइए, फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी क्या होगी? 1 डायोप्टर, -1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, क्या होती है, पॉजिटिव में होती है, निगेटिव में होती है, या पॉजिटिव निगेटिव दोनों में, या इन्फिनाइट होती है? तो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। ऑप्शन ए। अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी से हुई होगी तो आप इस वीडियो में अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं। इससे आपकी प्रिपरेशन के बारे में पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किए हैं और कितने क्वेश्चंस आपके गलत है, या फिर कितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है। तो हमारे पास समय कम है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और वीडियो को भी देखेंगे ध्यान से, ताकि हम लोगों को इसका सही आंसर पता चल सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, क्या होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है। किस में होता है, कांच में। ऑप्शन डी। ठीक है, फुल डीपली पढ़ेंगे, सॉरी डीपली नहीं पढ़ेंगे, हम लोग फटाफट से पढ़ेंगे क्योंकि समय कम है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? बताइए कौन सा पदार्थ? मिट्टी। नेक्स्ट, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? कल्पना जैसा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से? तो उत्तल दर्पण से हम लोगों को हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। 4D क्षमता वाले यानी 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, क्या होगी? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकस स्थानांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, क्या होगी? पॉजिटिव 2 डायोप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस अवतल से? किससे? अवतल से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस स्थानांतर होता है, क्या होता है? तो 30 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ये हम लोग जानते हैं, अभी पढ़े हैं, पीछे किए हैं हम। इसका कितने नियम है? 2 नियम है। 2 नियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किसकी ओर मुड़ जाती है? हवा से यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किसकी तरफ मुड़ जाती है? बताइए। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, किसकी ओर? अभिलंब के निकट जाती है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, कौन सा दर्पण होगा? या तो समतल होगा या उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, क्या होता है? उसमें क्या, कौन सा लेंस लगा रहता है? तो उसमें उत्तल लेंस लगा रहता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑटो चालक या हीरो होंडा, कोई भी गाड़ी वाड़ी के आप साइड मिरर को देखते हैं तो उसमें कौन से दर्पण का या कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है या प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है? बताइए फटाफट। तो जाहिर सी बात है दर्पण का प्रयोग किया जाता है, लेंस का प्रयोग किया नहीं जाता है। तो ये 2 में से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो 5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट चलते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो साइन आई बटा साइन आर। कहाँ है साइन आई बटा साइन आर? बी नंबर, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो परावर्तन का कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो v बट्टा यू के। कहाँ है ये? ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट 29 नंबर। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? फटाफट से आंसर दीजिएगा। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस के। कौन सा? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है? तो एक उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी ये है हमारा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? कहाँ रखा जाता है? फटाफट से बताइएगा। तो फोकस दूरी की दोगुनी पर, फोकस दूरी की दोगुनी पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे? बताइए। तो दोनों अवतल होंगे, जाहिर सी बात है। ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल होंगे। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के, आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के। यानी ये तो सब रिपीट किया है, रट्टा मारा होगा क्वेश्चन का, जो उसको तो पूरा मुंह पे याद होगा, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े थे, याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, ये तो किए ना, क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? बताइए कितनी होती है? तो 2 होती है। अपना सब बताइएगा कमेंट करके कि कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ है, फटाफट से बताइएगा, ठीक है। और वीडियो के साथ साथ चलते रहिए, बने रहिए। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, बताइए। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है, क्या होता है? अवतल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता क्या होती है? वक्रता लिखा गया है लेकिन वक्रता होगा, ठीक है। आधी होती है, क्या होती है? आधी होती है। फटाफट से आंसर दीजिएगा। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिए, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से संगन माध्यम में आती है तब वह, हम लोगों ने अभी पढ़ा है, तो वो क्या हो जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट, जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधी निकलती है, बिना मुड़े सीधी निकलती है। नेक्स्ट,
पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने के कारण कौन सा काम करता है? कौन सा काम करता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन कैसे होता है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण होता है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, संगन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? क्या संबंध रहता है भाई? तो अपवर्तन कोण बड़ा होता है। अपवर्तन कोण बड़ा होता है। नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती है तो दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। किस ओर मुड़ जाती है? तो प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। निकट की वस्तु को नहीं देखेगा तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसे निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है कैसा? काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? काला। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? फटाफट बताइए, किस लेंस के द्वारा होता है? तो अवतल लेंस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अवतल। नेक्स्ट चलते हैं, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? बताइए। बैगनी का। किसका होता है? बैगनी का। नेक्स्ट, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल। लाल रंग का। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है किस पे प्रतिबिंब बनता है? दृष्टि पटल पे। दृष्टि पटल पर मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह दृष्टि पटल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है, अभी हम लोगों ने किया था। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के भाग पर पड़ता है वो रेटिना कहलाता है। नेक्स्ट, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का उपयोग होता है। नेक्स्ट, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल। किसका? लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है किस भाग पर वस्तु का? तो अभी हम लोगों ने किया था दृष्टि पटल पर। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? ऐसा हो पाने का कारण है समंजन। समंजन। क्या? समंजन। नेक्स्ट है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षमाभिपेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। एक स्वस्थ आँख की दूरी बिंदु होती है कितना? अभी हम लोगों ने किया है अनंत से 25 सेंटीमीटर। ठीक है, डी। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता। कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। कौन करता है नियंत्रित? कैमरे की तरह आइरिस। नेक्स्ट, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? किस रास्ते प्रवेश करता है? तो पुतली के रास्ते। किस रास्ते? पुतली के रास्ते। आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? तो प्रकीर्णन कारण है।
प्रकीर्णन। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। सर्वाधिक विचलन किसका होता है? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। कौन सा रंग होता है? तो बैगनी होता है। कौन सा होता है? बैगनी रंग का। नेक्स्ट, जब श्वेत, इसमें भी बैगनी आंसर होगा, बैगनी रंग का। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। अभी हम लोगों ने किया, गौर से देखिएगा तो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। काला। ठीक है, प्रकाश के किस रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? किस रंग में? तो लाल में प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? तो नीला को, इसलिए हम लोगों को आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? अभी हम लोगों ने पढ़ा किसका? प्रकीर्णन का। किसका? प्रकीर्णन का। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? कौन सा दृष्टि दोष? तो निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है कि वो छोटा होगा, बड़ा होगा? तो रेटिना। रेटिना। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? सभी कोई जानते हैं, 7 रंगों से। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट है, 1 एंगस्ट्रॉम का एक मान क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? बताइए क्या होता है? तो 10 m। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 10 का पावर 10 m। ठीक है। नेक्स्ट, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? सभी कोई जानते हैं, लाल रंग का। अगर बोर्ड एग्जाम में खतरे का निशान नहीं लाना है तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। ठीक है। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा बैगनी रंग का होता है। बैगनी रंग का होता है। प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो परिक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का घटक तरंगों में टूट जाता है तो परिक्षेपण कहलाता है। चलिए फटाफट से चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विभव का मात्रक है, बताइए विभव का क्या मात्रक है? ऑप्शन बी वोल्ट। निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? ध्यान से बोलिएगा, नहीं है। ऑप्शन सी पारा। पारा नहीं है अर्धचालक। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। किसे प्रदर्शित करता है? ऑप्शन सी ओम को। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन सी ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। नेक्स्ट, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है, हम लोग सभी जानते हैं, एम्पियर। एम्पियर 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधी के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 6 ओम। ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? ऑप्शन नंबर सी का, ताप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी IR स्क्वायर। नेक्स्ट, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट, 100 वाट और 220 वाट के विद्युत बल्ब के तनु का प्रतिरोध क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर
बी। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक है ऑप्शन नंबर डी वाट। नेक्स्ट, प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक ऑप्शन नंबर डी ओम होता है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है, बताइए। कार्य किया जाता है ऑप्शन नंबर बी 24 जूल का। नेक्स्ट, 1 एम्पियर के स्केल पर 0 तथा 2 एंगस्ट्रॉम 2A के बीच 20 विभाग है, बताइए क्या है? फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है, आवेश का, इसका ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या था? आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी जूल होता है। नेक्स्ट चलते हैं, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, कैसे होते हैं गतिशील कण? तो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी चालक के। नेक्स्ट, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? बताइए कौन सुचालक है? ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट सुचालक है। विभवांतर का मात्रक होता है ऑप्शन नंबर सी वोल्ट, वोल्ट होता है। किसी बल्ब में से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? सभी जानते हैं टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट, 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, ऑप्शन सी 30 ओम। नेक्स्ट चलते हैं, किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एंगस्ट्रॉम की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, क्या होगा? ऑप्शन डी 110। नेक्स्ट, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा के बीच संबंध है, क्या संबंध है? तो ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ओम का नियम है, ओम का नियम है ए, ए आंसर सही है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बताइए, ऑप्शन ए दिष्ट। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी जूल बटा कूलम, जूल या कूलम, ठीक है। नेक्स्ट, किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1 एंगस्ट्रॉम की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। किस उपकरण में धन ऋण यानी पॉजिटिव और निगेटिव का चिन्ह नहीं होता है? पॉजिटिव और निगेटिव का चिन्ह नहीं होता है, धनावेशित और ऋणावेशित का चिन्ह नहीं होता। बताइए फटाफट से आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो प्रतिरोध में धारा का मान होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो बी वोल्ट मीटर। नेक्स्ट, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, क्या है? गतिशील कण क्या है? ऑप्शन नंबर डी
किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? बताइए, किससे की जाती है? एम्पियर से की जाती है। नेक्स्ट, 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा, क्या होगा? बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी को जोड़ने पर, सेम है ना, वही है ना, बी। 2 बार रिपीट हो गया है। नेक्स्ट, 100 वोल्ट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 0.4 एम्पियर। ठीक है। नेक्स्ट, 1 कूलॉम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है? ऑप्शन नंबर ए, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन का। रिपीट है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, रिपीट है क्वेश्चन। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किस पर? बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? बताइए, किसने की थी? फटाफट से। ऑप्शन ए, फैराडे ने की थी। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? सेम है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? बताइए, किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है? तो नरम लोहे का। नेक्स्ट, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है? वह क्या है? ऑप्शन सी, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिएगा, क्या होगा? ऑप्शन ए, बहुत अधिक होगा। किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जा सकती है वह है ऑप्शन सी, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है, तो ऑप्शन ए, सभी बिंदुओं पर समान होता है। नेक्स्ट, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, फटाफट बताइए कौन सा रंग होता है? तो काला रंग होता है। किस युक्ति में विभक्त वलयदक परिवर्तन का कार्य करता है? किस युक्ति में? ऑप्शन ए, विद्युत जनित्र में। विद्युत जनित्र में फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम याद कीजिए, बल्ब का। किसका? बल्ब का। क्या बल्ब का करता है? हाँ। नेक्स्ट चलते हैं, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, अल्फा कण जिसे कहते हैं, किसी चुंबक के क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डी, ऊपर मुखी है। क्या है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऑप्शन ए, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, ठीक है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? बताइए। ऑप्शन ए, 2 भ्रमण के पश्चात। निम्नलिखित में से कौन सी किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना है, क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि क्या है? डी। एसी जनित्र में सी विलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिपक्वता होती है, दिक् परिवर्तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 22, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म, ठंडा और अर्थ। इन तारों के रंग होते हैं, कौन कौन से रंग होते हैं? ऑप्शन सी। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ऑप्शन बी, अधिक, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट, ये क्या होगी? अधिकतम होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? क्या है भाई तीव्रता का मात्रक? ऑप्शन बी, बी हम लोगों ने किया। नेक्स्ट 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 चलते हैं हम लोग आगे की। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा आंसर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, क्या है? ऑप्शन बी, वेबर। नेक्स्ट, क्या है? वेबर। नेक्स्ट है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है? कैसी धारा मिलती है? तो दिष्ट धारा। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? किस ध्रुव से निकलती है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, ऑप्शन सी, अभी मैंने बताया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? नहीं करता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जलतापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? किस दिन नहीं कर सकते? बताइए फटाफट से। राइट आंसर हो जाएगा बी, बादलों वाले दिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत उदाहरण नहीं है? नहीं है, ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? बताइए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? बताइए, कौन नहीं है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। ठीक है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य, सूर्य। नेक्स्ट, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है ऑप्शन सी, यूरेनियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विद्युत जनित, डी, डी डी राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? किस देश को? ऑप्शन डी, डेनमार्क। नेक्स्ट, नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करती है, रूपांतरित करेगी, बताइए। बी, नाभिकीय ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में। नेक्स्ट, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, इसका जवाब आप लोग दीजिए, बताइए। सभी को पता होना चाहिए, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है, ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा का। नेक्स्ट, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है, ऑप्शन सी, राइट आंसर। नेक्स्ट, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंट होता है, ऑप्शन बी, काले रंग का। किससे, काला कलर से। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्तरदायी है, सभी कोई जानते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, जीवाश्म ईंधन का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सौर जल उष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है, नहीं का बात कर रहा है, बताइएगा, नहीं का बात कर रहा है किसमें, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, बी हो जाएगा आंसर। आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का उपयोग होता है, ऑप्शन डी, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। चलिए, अब ये रहा हम लोगों के सामने स्क्रीन पर केमिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव। चलिए हम लोग करते हैं साथ शुरुआत, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से इसका भी आंसर दीजिएगा। स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है उसका आंसर बताइए। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, बताइए, किस प्रकार की है, बी। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, क्या होती है, बताइए, क्या होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और टिक मार्क कीजिएगा। लाल तप्त लोहा पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है, कौन सा यौगिक बनता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, यानी बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है, बताइए कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ऑप्शन बी, सही है। नेक्स्ट, Na2SO4 प्लस BaCl2 एक्वारेजिया एंड इसको जब हम लोग बैलेंस किए तो BaSO4 सॉलिड में प्लस 2NaCl एक्वारेजिया, बताइए क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है इसमें। कौन सी अभिक्रिया हो रही है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट, एक जांच परख नली के लिए, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। उस जांच का परख नली में विलयन था, क्या था, ऑप्शन नंबर बी। अभिक्रिया CO प्लस H2 को अभिक्रिया किए तो ये बना, प्रकार की अभिक्रिया क्या है, इस प्रकार की अभिक्रिया क्या है, ऑप्शन ए सही आंसर है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, बताइए कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
CO प्लस H2O। तो Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है बताइए, अभी हम लोगों ने किया था। नेक्स्ट, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, समीकरण ये दिख रहा है, ऊष्मा को फिर गैस में कन्वर्ट किए, सॉलिड से गैस में, किस प्रकार का समीकरण है ये बताइए, किस प्रकार का है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है बताइए, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग क्या है, क्या है सिल्वर क्लोराइड का रंग, तो श्वेत होता है, श्वेत होता है। नेक्स्ट, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है हरा, कैसा होता है, हरा। बी, बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है, धुएं का रंग कैसा होता है, ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन सांस लेना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी या उपचयन या संयोजन। अगर लाइन से पढ़ें तो उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। फटाफट बताइएगा इसका आंसर, कैसी अभिक्रिया है, ऑप्शन ए। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी। उपचयन वह प्रक्रिया है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ये सभी होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या सभी, तो सभी चीज़ होता है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। नेक्स्ट क्या था, हाँ बताइए क्या कहलाता है, बी, द्विविस्थापन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर से वही फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, वो ये हम लोगों ने कर लिया था, तो इस पे आते हैं, अभिक्रिया बताइए, अभिक्रिया ये दिख रहा है, इस किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की है, उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, फटाफट से बताइए, फटाफट से, संक्षारण कहते हैं। आलू चिप्स की थैली में कौन से गैस भरी रहती है, आलू चिप्स जो हम लोग खाते हैं उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, हीलियम। AB+CD, तो AB+CB अभिक्रिया का नाम बताएं, बताइए क्या नाम होगा, ऑप्शन सी, उभय विस्थापन। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी बताइए, क्या कहते हैं। वे अभिक्रिया जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफ़ी क्षति होती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है, ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी। निम्नांकित में कौन उपचायक है? कौन उपचायक है? ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, उपचयन। नेक्स्ट, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। ऑप्शन सी, उदासीनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधी हो जाता है, इसका कारण है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए, उपचयित हो जाना, उपचयित हो जाना। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस CH4 का दहन है, कौन सा है? सी, सी, विस्थापन प्रतिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बताइए, बिना ज्वाला के जलता है। कोयला, कोयला बिना ज्वाला के जलता है। आगे बढ़ते हैं। बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर क्या है? मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, मिश्र धातु है। ए, मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक है? क्षारक कौन सा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उदासीन विलयन का pH मान होता है, क्या होता है? ऑप्शन बी, 7 होता है। जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं, ध्यान से देखिएगा, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं? अपना अपना कमेंट करके आंसर सही बताइए। देखिए कि कितना आपका सही हो रहा है और कितना गलत। तनु HCl का pH मान होगा, तनु HCl का pH मान होगा ऑप्शन नंबर डी। धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन अम्ल है? निम्नलिखित में कौन अम्ल है? ऑप्शन डी। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? श्वेत। नेक्स्ट, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? सबसे अधिक अम्लीय है, तो जिसका सबसे कम रहता है वही सबसे अधिक अम्लीय होता है। pH मान जिसका सबसे कम होता है। निम्नांकित में कौन लवण है? पीछे में इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है, तो pH मान जिसका सबसे कम होता है वही क्या होता है? अम्लीय सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन लवण है? क्वेश्चन 10, निम्नांकित में कौन लवण है? NaCl। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक है ऑप्शन सी। NaOH है, क्या है? ऑप्शन बी। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है ऑप्शन बी। जल का pH होता है, जल का pH होता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन एक अम्ल है? कौन एक अम्ल है? ऑप्शन सी। एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है, तो विलयन का pH निम्नांकित में क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन डी। एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है, एक्वा रेजिया में क्या अनुपात होता है? ऑप्शन बी। निम्नांकित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? फटाफट से बताइएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी। कोई विलयन का लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? इसका pH संभवतः क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है ऑप्शन बी। नीला थोथा, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है जिसे तुतिया कहते हैं, क्या होता है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? ऑप्शन सी। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, विरंजक चूर्ण का
रासायनिक सूत्र? ऑप्शन सी, निम्न में कौन अम्ल नहीं है? कौन अम्ल नहीं है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? कौन अम्ल है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित करती है। क्या विस्थापित करती है? ऑप्शन सी। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा, उसका पीएच मान होगा, क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जल का पीएच मान कितना होता है? अभी हम लोगों ने टिक किया था 7। ऑप्शन ए। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूना जल को दूधिया कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ उपस्थित है? फटाफट से बताइए कौन सा पदार्थ उपस्थित है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। विरंजक के लिए प्रयुक्त होता है। विरंजक के लिए क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बहते हुए रक्त। नेक्स्ट, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है, क्या है? डी, फिटकरी। ऑप्शन डी। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करता है? कौन सा पदार्थ? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पोटास एलम यानी फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र होता है। फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन सी। निम्नांकित में विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? कौन सबसे अधिक अम्लीय है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन क्षारकीय ऑक्साइड है? निम्नांकित में कौन क्षारकीय ऑक्साइड है? ऑप्शन डी। निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हमारा शरीर पीएच का मान किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? बताइए किसमें सही से काम करता है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? निम्नांकित विलयनों में अभी हम लोगों ने पढ़ा था पीएच फर्स्ट। अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है किस वर्षा में जल का पीएच मान है? बताइए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात MgOH2 के जलीय विलयन का निम्नांकित में से किस रूप में उपयोग होता है? बताइए। ऑप्शन ए। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? ऑप्शन सी। यहाँ धातु होगा, धातु है, ऑप्शन सी। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन बी, जिप्सम को गर्म करने पर। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन डी, जिंक की। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बताइए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? ऑप्शन बी। लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। लोहा को जिंक में लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर। सबसे कठोर तत्व कौन है? तो सबसे कठोर तत्व हीरा है। पीतल है। पीतल क्या है? तो पीतल मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु है, ऑप्शन ए। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है?
हेमेटाइट। ऑप्शन डी निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चाकू से काटा जा सकता है किसे? ए, ऑप्शन ए को। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, धातुओं की प्रकृति होती है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है किसमें? ऑप्शन बी, 24 कैरेट में। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? हम लोगों ने पढ़ा है, बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव्यावस्था में रहती है? कौन सी अधातु पूछ रहा है? ऑप्शन ए, ब्रोमीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय गैस है? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं? बताइए, किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं? सोडियम को। निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन ए, सोना पर। निम्नलिखित में से कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? फटाफट से बताइएगा, किसके द्वारा? लोहा द्वारा होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव्य के रूप में पाई जाती है? तो ऑप्शन सी, मरकरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन नंबर डी। सिलिका क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो जाहिर सी बात है, जिसका पीएच मान सबसे कम रहेगा वही सबसे ज़्यादा अम्लीय रहेगा। ठीक है, वही सबसे ज़्यादा अम्लीय रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, बताइए किसकी मिश्र धातु है? ए, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर ऑर्गन जैसे स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्राप्त करता है? बताइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? ऑप्शन ए, ब्रोमीन। नेक्स्ट, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सीनाबाड़ किसका अयस्क है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भोजन रखने वाले कनस्तर पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं, क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नांकित में कौन सी विधि लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाने के लिए उपयुक्त है? फटाफट से बताइएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नांकित में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ काफ़ी तेज़ी से अभिक्रिया करके विस्फोटक आवाज़ उत्पन्न करती है? बताइएगा, इसका आंसर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है? कौन सी? चांदी जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। आगे बढ़ेंगे। आगे है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक एवं वाला ऑक्साइड बनाता है, वह ऑक्साइड जल में विलीय है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? बताइए, कौन सा तत्व है? ऑप्शन ए, कैल्शियम। कमरे के ताप पर द्रव्यावस्था में रहने वाली धातु, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कौन है कमरे के ताप पे द्रव्यावस्था में रहता है? कमरे के ताप पे पारा। लोहे की परमाणु संख्या होती है। ऑप्शन बी। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु, ऑप्शन सी, सोना। नेक्स्ट, 47 सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? ऑप्शन बी। संक्षारण की क्रिया निम्नांकित में से किसकी उपस्थिति में घटित होती है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है ऑप्शन सी। निम्नांकित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन के से लोहा द्वारा होता है? 51 का आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, बताइए क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। एक्वारेजिया यानी रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, कौन सा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इथिलीन में कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं जिनमें आगे बताइए। ऑप्शन ए। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? ऑप्शन डी। मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? तो मीथेन में ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन में ऑप्शन डी। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? किसका सामान्य सूत्र है? एल्केन का। ऊर्जा का SI मात्रक होता है? ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बेंजीन का अणुसूत्र है ऑप्शन सी। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? ऑप्शन ए। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है? इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र, हम लोग का आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सा यौगिक NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके फदफदाहट के साथ CO2 गैस मुक्त करता है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ है कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र हो जाएगा इसका सही आंसर ए। कैल्शियम कार्बाइड का जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? 23 का बताइएगा, क्या देता है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Al4C3 के जल अपघटन से बनता है, क्या बनता है? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। पेंटेन जिसका आणविक सूत्र C5H12 है कि कितने संरचना समावयवी संभव हैं? बताइए। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में कौन सा एरोमेटिक यौगिक है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। हम लोग बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध आए जाते हैं? कितने आबंध पाए जाते हैं? 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है, बताइए कौन सा अनुपात है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन नंबर ए। अभिक्रियाशील मूलक C = C वाले अयौगिक कहलाते हैं,
क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं, फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, OH का क्रियाशील मूलक कौन है? कौन है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन के दहन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एल्काइन है। एल्काइन क्या है? एल्काइन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नांकित में कार्बनिक यौगिक के कौन सा यौगिक एल्काइन है? 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एथीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या कितनी होती है? 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, मेथेन किसका उदाहरण है? तो मेथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 इसमें है। इसमें क्या है? इसमें बी है। आंसर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच बंधन का प्रकार होता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, एथिलीन का आयुपिक नाम क्या होता है? एथिलीन का आयुपिक नेम होता है ऑप्शन बी, एथीन। एथीन होता है। नेक्स्ट, एथनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर बनता है। क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिलीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या कितनी होती है? 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा 47। C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म होता है। ऑप्शन नंबर बताइए, बी सही होगा, ए सही होगा, क्या होगा? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तत्वों की परमाणु त्रिज्या ऑप्शन नंबर ए घटती है। कितना? बाएं से दाएं जाने पर घटती है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु साइज आकार क्या होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, बढ़ता है आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ हैं? कितने ऊर्ध्व स्तंभ हैं? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन ऑप्शन नंबर बी। अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है? अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है? ऑप्शन ए। मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया था? मेंडलीफ ने आवर्त नियम ऑप्शन नंबर डी। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? ऑप्शन ए। न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक प्रभावी है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं, उनके ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं, उनके बी। परमाणु संख्याओं के तत्वों के गुण आवर्त फलन उनके होते हैं बी। नेक्स्ट चलते हैं, मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में से किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया? ऑप्शन नंबर बी। अष्टक नियम के प्रतिपादक थे, ऑप्शन डी, जो कि नहीं दिया हुआ है। इसका ऑप्शन डी कौन थे? फटाफट से बताइएगा, क्या होगा? अष्टक नियम के प्रतिपादक थे,
अष्टक नियम के प्रतिपादक थे G.N. लुईस। ऑप्शन नंबर डी में यह आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। त्रिज्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? फटाफट से बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है? तत्वों के वर्गीकरण का आधार है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है? कौन है? ऑप्शन नंबर ए। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? ऑप्शन ए। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया? मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया क्या? ऑप्शन नंबर सी। कौन शून्य वर्ग का तत्व है? बताइएगा। ऑप्शन सी। न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? कब दिया था? ऑप्शन नंबर ए। LIBEBNA को बढ़ते आयन ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये सब क्या है? कमेंट करके बताइएगा। ये सब क्या है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए। आवर्त सारणी में आवर्त सारणी की संख्या कितनी है? बताइए कितनी है? संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए। त्रिज्यक नियम का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? फटाफट से बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी। आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ कहलाते हैं? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की प्रवृत्ति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है तो डी। इनमें ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में चतुर्थ एवं पंचम आवर्त कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन नंबर सी उपधातु है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के तत्वों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किसी तत्व X के क्लोराइड का सूत्र XCl2 है। यह क्लोराइड उच्च द्रव्यमात्रा वाला ठोस है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः निम्नलिखित में किस तत्व के वर्ग में होगा? बताइए किस वर्ग में होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम की परमाणु संख्या ऑप्शन नंबर ए। आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उपधातु। नेक्स्ट, ओजोन का एक अणु कितने परमाणु हैं? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ये रहा आज की वीडियो में फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। तो हमें लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके मार्क्स दोनों को मिला के कैसे आए, फिजिक्स में कितने आए और केमिस्ट्री में कितने आए। बताइएगा दोनों को अलग अलग मार्क्स में कि कितने कितने आए हैं। ठीक है, सभी चैप्टर्स का निचोड़ इस वीडियो में आप लोगों को दे दिया गया है। आप लोग इस वीडियो को देखिए अंत तक, आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। तो हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी। और आज का मैराथन क्लास हम लोग का यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।